हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं बताने वाला हूँ क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.1 का आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। 10 का 11 तो इजी है, 12 का 10 और 12 का क्वेश्चन को आज हम इस पे सॉल्व करेंगे। और ये मैथ है बिहार पब्लिश्ड डॉक्टर केसी सिन्हा का मैथ है ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। इसको पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए जैसे कि हमारा क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखें। इसको हमको दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव करे कैसे, ये तो बटा में है। तो देखिए सबसे पहले हम इसका भाग करें, क्या करें, नीचे वाला को बाहर निकाल लेंगे और ऊपर वाला को अंदर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट देंगे, यहाँ पर 1 0 आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट के बाद 1 0 आता है तो पता ही होगा। तो 16 तिया 48, 10 में से 8 गया, 2 कट गया। ठीक है, 16 एकम 16, 4 बचा, ये कट गया। ठीक है, अब देखिए 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 8 बचा, ये कट गया। ठीक है, 16 पचे 80 आ गया। देखिए 16 को अगर 5 में गुना भी करेगा, 6 3 5 5 3 8, 16 50 80 आ गया। तो यहाँ पर हमारा आंसर तो आ गया। देखिए 31 0.0 देंगे तो अच्छा लगेगा, 31 25, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से करना है। 3 देखिए दूसरा क्वेश्चन है 10/3, इसको करना है। देखिए इसको कैसे करेंगे, नीचे वाला को ले लेंगे, ये नीचे वाला जो है इसको यहाँ ले लेंगे बाहर, ऊपर वाले को अंदर लेंगे। ठीक है, भाग करेंगे। ठीक है, 3 तिहाई 9 बचा 1, डिसमल देंगे, पॉइंट देंगे, यहाँ पे यहाँ 0 दे देंगे। 3 तिया 9 बचा 1, मतलब ये ऐसा चलता रहेगा। ठीक है, ऐसा तो आंसर होगा हमारा 3.3। ठीक है, ऐसा चलता रहेगा तो आंसर होगा हमारा 3.3 आ रहा है, तो 3.3। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका देखिए तीसरा भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। 11 3/11, देखिए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 11 को बाहर लिया, देखिए नीचे वाला को बाहर लेते हैं डिवाइड में, ऊपर वाला को अंदर। तो यहाँ डिसमल देंगे, यहाँ 0 देंगे। ठीक है, पॉइंट के बाद 0 देंगे। 11 तिया 33 होता है, 11 दूनी 22 बचा 8, 0 देंगे। 11 को अगर 8 में करेंगे 88 आएगा, तो 11 को 7 में करेंगे 77, 10 में 7 गया 3। देखिए अब इस तरीके से 30 बार बार आता रहेगा। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 0.27 आंसर हो गया। क्या हो गया, 0.27। इस तरीके से आपको भी करना है। ठीक है ना, अभी वो 6/7 सॉरी 6/7 दिया गया है। तो देखिए 7 तो हमारा नीचे है, तो 7 को बाहर लेंगे, जो ऊपर 6 है उसको अंदर ले लेंगे। यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। 7 8 56, 10 में 6 गया 4, 5 5 बराबर हो गया, कट गया। 7 चौके 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 5 35, 5 बचा, कट गया। हासिल लिया 0 में, हासिल दिया 1, इसमें से कैरी लेके इसमें दे दिया, तो ये 10 हो गया। 10 में से 5 गया, 5 बचा, 3 3 बराबर हो गया, कट गया। ठीक है, 7 5 35, 7 7 49, देखिए फिर से वही चीज, 7 7 49, 7 8 56, देखिए 7 7 49, 7 7 49, 1 बचा। अब तो ये देखिए 10 हो गया। इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है, अभी और ये होगा, देखिए 10 7 इकाई 7 बच गया 3, 7 चौके 28 बच गया 2। ठीक है, 2 बचा, तो 7 चौके 28, फिर देंगे 0, तो 7 7 दूनी 14। ठीक है, 1 4 2, क्या है, 1 4 2 आ गया। तो यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, देखिए 7 दूनी 14, 20 हो गया, 14 6, फिर यहाँ पे मतलब इस तरीके से आता जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.857142। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से 5/21 है। देखिए 5/21 क्वेश्चन में दिया गया हमको, तो 21 नीचे वाला बड़ा हो या छोटा उससे मतलब नहीं है। 21 को बाहर लेंगे और 5 को अंदर लेंगे, यहाँ पर पॉइंट देंगे, यहाँ पर 0 देंगे। 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 10 में से 2 गया 8, 4 4 बराबर कटिए। 10 कैसे हुआ, हासिल दिया है तो वो 10 हो गया। ठीक है, और 50 में से 42 जाएगा तो वैसे भी 8 बचेगा, 8 यहाँ पर 0 देंगे, क्योंकि पॉइंट दे दिया, अब 0 देते रहेंगे हम। ठीक है, 20 चौके 80 होता है, लेकिन 4 बार में नहीं कर सकते हैं हम, साथ में 1 1 भी तो जुटेगा, 84। तो यहाँ पर 20 दिया 60, 20 दिया 60 3 63, तो 10 में से देखिए एक 0 में से 3 नहीं घटे, 1 हासिल लेंगे, तो 10 में 3 गया 7 बचा। ठीक है, 7 में 7 हो गया, 7 में 6 गया 6 बचे, 7 में 6 गया 1 बचा 0।
अब 21 का पहाड़ इतना पढ़ना हमको कि 170 आ जाए, ठीक है। 21 का पहाड़ इतना पढ़ेंगे कि 170 आ जाता है। 21 का पहाड़ हम पढ़ते हैं 21 अठे, तो 20 अठे 8 दूनी 100 लेके 21 अठे 8 8 दूनी 16 168, 8 बार में 168 आ रहा 168। तो 10 में से 8 गया 2, 6 6 बराबर 2, 1 1 बराबर कट गया, ठीक है। 16 का 16 कट गया। अब यहाँ पर 0 देंगे, ठीक है, 0 देंगे, फिर 9 देंगे। यहाँ पर देखिए 9 बार में हुआ ना, 20 चौके 80। देखिए 21 को 9 में करेंगे, 9 1 9 9 दूनी 18 189 आ रहा है इस तरह। अब इसको घटाएंगे, देखिए घटाना है। 10 में से 9 गया 1, ये 9 हो गया, 9 में से 8 गया 1, ये बराबर कट गया, यहाँ पे 0 दे दिया। अब इसको 21 को 5 में कर लेते हैं। देखिए 1 5 5 5 2 5 10 105 105, तब 5 बचा, ठीक है। 110 में से 5 बचा, ठीक है। 5 बार में हुआ। देखिए अब करेंगे तो ये एक आता जाएगा, इसे ही आता जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया कितना, 0.238095, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम 0 दिया है, तो अब बोलेगा क्यों 0 दिया। तो यहाँ पर देखिए 2 बचा था, 1 0 देना ना डिसमल के बाद, तो 21 है, तो 1 0 में पे तो 20 ही हो रहा है यहाँ पर, इससे बड़ा तो यही हो जा रहा। तो 2 0 दिया तो 1 0 बीच में यहाँ बैठाना पड़ता है। कैसे डिवाइड बनाते हैं, 2 अंक के बाद 0 बैठाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। इसमें कभी कभी जरूरत पड़ता है 0 बैठाने का। जैसे कि मान लीजिए ऊपर में 25 दिया हुआ है, यहाँ पे मेरा 0 देने के बाद 20 ही आ रहा है, 2 है यहाँ पे बचा, 0 दिया तो 20 ही आ रहा। तो जाहिर सी बात है इससे बड़ा करने के लिए इसको 1 0 और देंगे, तो ऊपर में भी तो 1 0 देना पड़ेगा हमको। इस तरीके से करना है, ठीक है। छठा क्वेश्चन 327/500, ये क्वेश्चन दिया गया हमको, ठीक है। तो 500 को यहाँ लेंगे इस तरीके से, और 327 को यहाँ ले लेंगे इस तरीके से, ठीक है। तो 500 इकाई 500 तो होगा तो नहीं, तो यहाँ पर 0 देंगे, यहाँ पर बैठा पॉइंट देने के बाद 0 दे देंगे, ठीक है। तब 500 तिया ये तो 3270 हो गया। तो 500 तिया कितना हो गया, 1500, 5 6 के 30, यानी कि 6 बार है, डिसमल दे 6, 5 6 के 30, 3000 करेंगे इसको, 270 बचेगा, 1 0 और देंगे। अब 2700 हो गया ना, तो 5 चौके 20 होता है, 25 25 होगा, 25 25 यानी कि 00, 2500, 500 2 में 5 बार में गुना करें तो 25 25 00 हो जाएगा, 0 0 7 में से 5 गया 2 कट गया। अब यहाँ पर 2 0 1 0 और देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो गया, देखिए कट गया, 0.654 आंसर आ गया। देखिए अब करके देखिए इतना ही आंसर आएगा, ठीक है। 7/6 5/6 ये हो गया क्वेश्चन, ठीक है। 6 बड़ा नीचे बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीचे रहेगा तो भाग के बाहर करेंगे, और ऊपर रहेगा तो अंदर करेंगे। तो डिसमल देंगे, 0 देंगे, 6 6 36 6 7 42 6 8 48, बच गया 2 0, 6 तिया 18, बच गया 2 0। फिर इस तरीके से आता रहेगा। तो 0.83 कर देंगे, तो कितना करेंगे, 0.83 इस तरीके से ये आंसर होगा, ठीक है ना। 33/26 8वां क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 33/26 ये क्वेश्चन हमको दिया गया, ठीक है ना। तो देखिए अब 33/26 को करेंगे कैसे, देखिए 26 नीचे है तो बाहर कर दिया, ऊपर वालों को अंदर करेंगे डिवाइड में। 26 इकाई 26, देखिए 13 में 6 6 10 3 13 7 बचा, ये कट गया, ठीक है। पॉइंट देंगे, 0 देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 26 दूनी कितना होगा, 26 किया तो 60 पार हो जाएगा इतना, 26 दूनी 52 किया, 10 में से 8 गया 2, 6 में से 5 गया 1 180। देखिए 1.2 अभी भी आ चुका, अभी भी और होगा इसमें। तो यहाँ पर 3 से करेंगे, तो देखिए 3 से करेंगे तो 20 3 60, 6 3 18 7 10 70, इस तरीके ऐसा बहुत लंबा प्रोसेस चल जा रहा है। इसका हम डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। यहाँ पर स्पेस नहीं उतना, आप कर लीजिएगा। डिवाइड इसको करना है, इसको नीचे बाहर रखना है, ऊपर वाला को अंदर कर देना है, ठीक है। इस तरीके डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। इसका 1.26922307 ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ये हमारा 10वां क्वेश्चन था 1.1 का, जो हमारा सॉल्व हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी करना है। अब देखिए इसका 11वां क्वेश्चन तो इजी है, तो बना लीजिएगा आप लोग। इसका 12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 11 क्वेश्चन मेरा पिछला वीडियो जाएगा, 10th क्लास का वीडियो होगा मेरा, ठीक है। क्लास 10th का वीडियो होगा, जो इसी संख्या को उसमें लिखा होगा, हमारा क्लास 10th का वीडियो होगा, ठीक है ना। उसमें वास्तविक संख्या बताया गया होगा आपको, वास्तविक संख्या।
तो उसमें ये समझाया गया, जो 11 क्वेश्चन इसमें दिया गया उसमें वो वीडियो फुल देखिएगा आप लोग जाके, आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है 11 क्वेश्चन को, उसमें बताया गया। ठीक है, 12 क्वेश्चन को हम यहाँ पर लेके चलते हैं। देखिए, निम्नांकित को P बटा Q के रूप में लिखें जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको सॉल्व कैसे करना है। इस वाले मैथ में आपको करना क्या है, 2.14, ठीक है, 2.14, दोनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों सेम क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पर पॉइंट यहाँ है, यहाँ पर पॉइंट यहाँ पे है, दोनों जगह ऊपर में भी है, एक के ऊपर भी है, 4 के सिर पर भी है। ठीक है, दोनों के सिर पर है। तो पहले हम जब मैथ बनाते थे पॉइंट वाला, तो 214 यानी कि पॉइंट हटाते थे तो पॉइंट के बाद जितना अंक रहता था उतना 0 बैठा लेते थे। लेकिन अब देखिए, अब क्या करना है, यहां से यहां आ गया, मतलब चेंज हो गया। यहाँ पर देखिए 214, ये 214 तो लिखेंगे, पॉइंट यहाँ पर भी हटाएंगे, लेकिन यहाँ पर पॉइंट हटाते थे तो जितना अंक था उतना 0 देते थे। लेकिन यहाँ पर जब पॉइंट हटाएंगे तो ये पॉइंट तो हटाएंगे, लेकिन इसके बाद जितना अंक है उतना अंक जोड़ लेंगे दिमाग में, 2 अंक है, 2 अंक दिमाग में याद रखना। अब ऊपर सिर पर जो 2 बूंदा है दोनों के ऊपर, इसका मतलब है 9, 0 नहीं, ये बूंदा का मतलब 9 लिखना हमको, 0 का काम खत्म, 0 अब नहीं लिखा सकता है। अगर सिर पर बूंदा आ गया उतना 9 देना है। कितना बार है, पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक, यानी कि 2 बार हमको 9 देना है, 2 बार 9 देना है। किसके किसके सिर के ऊपर बूंदा है, 1 और 9 के ऊपर था, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, तो 2 बार 9 दे दिया। इस तरीके से इसमें मैथ आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, पढ़ लेते पहले। निम्नांकित को P बटा Q के रूप में लिखे जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 है। ठीक है, तो देखिए 0.25 क्वेश्चन है, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, P बटा Q के रूप में, ठीक है, ऐसे इस तरीके से लिखना है इसको। ठीक है, तो देखिए लिख के दिखाते हैं अभी आपको। 0.25 है ना, तो 0.25 लिख देंगे, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना दे देंगे, 2 अंक है, 2 0, 25 से कम 25, 25 चौके 100, 1/4 आंसर आ गया, P बटा Q आ गया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, 0.54, दूसरा का 0.54 लिख लेंगे, पॉइंट हटा दिया। ठीक है, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0, 2 1 2 2 14, 2 5 10, 50, ठीक है, 17/50 आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है। सॉरी 27, 2 2 4 2 14 होगा, सॉरी 27/50 होगा। ठीक है ना, ये बनाना हमको। ठीक है ना, अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन हमको दिया गया है 6.46, ऊपर पॉइंट है, ऊपर भी पॉइंट है। देखिए यहां पर आ गया क्वेश्चन वो वाला जिसकी बात कर रहे थे अभी हम, 6 पॉइंट कहां गया, 6.46, 6.46 ऊपर भी बूंदा है। देखिए ये चीज, देखिए ऊपर में ये बूंदा आ गया, इसके यहाँ पर ये बूंदा है। तो देखिए एकदम सिंपल बनाना है इसको। देखिए 6 ऐसे लिख लिया, पॉइंट हटा करके 4 6 लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको देखना पॉइंट के इस तरफ वाला भी माइनस में कर देंगे, इस तरफ पॉइंट किस तरफ वाला तो लिखाएगा सब साथ में, पहले जब पॉइंट हटाएंगे तो सब साथ में लिखाएगा, लिख दिया। अब पॉइंट के इस तरफ वाला उधर माइनस में लिखा जाएगा, देखिए लिख दिया। अब यहां पर कितना बूंदा ऊपर में, 2 बूंदा था, 2 ठो 9, ठीक है, 2 ठो 9। अब देखिए, अब इसमें से 446 में जैसे 6 घट गया था, 646 में 6 घट गया था, 640/99 बटा, कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 640/99 ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आपको बनाना है। 0.03, देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 3 है ना जी, 3 लिख लिया। अब देखिए 1 अंक है ना, 2 अंक है, या फिर एक के अंक देते ना, ठीक है, 3 का 3 3 3 हो रहा है आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 1/30, 1/30 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका पांचवा क्वेश्चन, देखिए क्या दिया गया पांचवा में, 4.6732, 4.6732, देखिए 4.6732, 7 के ऊपर बिंदु और 2 के ऊपर बिंदु। ठीक है, ये दोनों के ऊपर बिंदु है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये जैसा कि है ना, देखिए 4.6732, देखिए 4 के पॉइंट हटाएंगे तो यहां पर देखिए ऐसे हो जाएगा, देखिए 4.6732, ठीक है, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितना अंक पे पड़ेगा, देखिए बूंदा यहाँ है, बूंदा 2 पे और 7 पे है, 3 पे कुछ नहीं है, तो यहीं से गिनाएगा पूरा, यानी कि 3 ठो 9, ठीक है, 3 पे 9 होगा, 3 ठो 9 होगा, दे दिया हम। ठीक है ना, अब देखिए 6 4 और 6 है, तो यहाँ 4 और 6 यहाँ लिखना पड़ेगा हमको, घटाना है 4 6 को इसमें से। अब लिख देते हैं, आप कर लीजिएगा। ठीक है, 77 81, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लिखना है।
उसके बाद 1665, ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, 5वां का आंसर है 4.27। ठीक है, बूंदा यहां पर है। ठीक है ना, 4.27। तो देखिए 427 यहाँ पे लिख लेंगे, 2 अंक। ठीक है, तो हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर लिखते हैं 47/11। 47/11 इस तरीके से आंसर होगा। ठीक है, 3.7 ऊपर बूंदा है। ठीक है, 3/3 लिखेंगे इसको, पॉइंट हटाएंगे नीचे, एक अंक है, एक तो 9 हो जाएगा। अब -3 घटाएंगे, ये 3 पॉइंट की इस तरफ वाला आपको बोला ना घटाने के लिए, तो यहाँ पर आंसर कितना होगा 34/9। ये आंसर हो गया। इसी तरीके से आपको बनाना है। और देखिए इसका 8वां क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर लेते हैं। 8वां क्वेश्चन हमको बोल रहा है 18.48, 48 के ऊपर बूंदा है। ठीक है, 18.48, 48 के ऊपर बूंदा है। ठीक है, इस तरीके से करना है। ठीक है ना, तो 1848 तो यहाँ पर हम लिखेंगे, 1848 लिखेंगे। यहाँ पर 2 अंक है, 2 को 9 भी देंगे, ये भी देंगे। 1848 लिखेंगे, 2 को बूंदा भी देंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहां से 18 घटा लेंगे भी हम, ये वाला 18 पॉइंट के इस तरफ वाला वो घटाना पड़ता है। ठीक है, अभी अभी करके दिखाया आपको हम, अभी इसमें बता दिया। देखिए 18 में से 18 0, हाथ में 1, 4 में से 1 गया 3, 3 काले इसको करेंगे डायरेक्ट, 3 कर देंगे, 2 काले करेंगे 8, 1, 1830 आ गया। अब देखिए 1830 आ गया, 99 यहाँ पे है, 3 3 9, 3 3 9। ठीक है, 3 6 18, 3 1 3 0, यानी कि 610 आ रहा है। ठीक है ना, तो 610 आ रहा हमारा, लेकिन यहाँ पर हमको लिखना है, आंसर सही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे 610/33, मतलब काट कुट के हमारा ये आंसर आ गया। तो ये वाला पूरा सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन बच गया है 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, यानी कि 26 तक, 25, 26 तक क्वेश्चन बच गया इसका, जो इसका क्वेश्चन कल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।